हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग जैन और मैं लाया हूं आज आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिलेगी और ये सारी गैदर की हुई है मैंने खुद और मिस्टर मुकुल जैन, जो कि सेबी सर्टिफाइड हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं हमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये आईपीओ आ कब रहा है। ये 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो अब कुछ इस आईपीओ के बारे में आगे जानते हैं, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि हैप्पीएस्ट माइंड इनकॉर्पोरेटेड, बेसिकली जो ये कंपनी है इसका बिजनेस 3 कैटेगरी में है। बेंगलोर बेस्ड ये कंपनी है, 2011 में ये शुरू हुई थी। सबसे पहले ये आईटी इनेबल्ड कंपनी, बेसिकली आईटी से रिलेटेड कंपनी है, जो डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सर्विस के नाम पे ये काम कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स इस कंपनी के 31 मार्च 2020 को 157 थे। इसकी ऑल ओवर ग्लोब प्रेजेंस है, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडल ईस्ट। हालांकि इस कंपनी के अभी क्लाइंट काफ़ी सेक्टर्स में आने बाकी हैं। जो सेक्टर्स इसने अभी टच करे हैं वो हैं रिटेल, एजुटेक, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, हाईटेक और इस तरीके के छोटे मोटे क्लाइंट इस कंपनी के पास अभी हैं। बट ये आगे कितना आगे जा पाएगी ये तो दोस्तों डिपेंड करता है बाजार पे, मार्केट पे और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स पे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के मेन प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक सूटा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अशोक सूटा जी। अब ये 77 साल की एज में जब लोग बुढ़ापे की तरफ पूरी तरीके से जा चुके होते हैं, ये तब भी एक नया आईपीओ मार्केट में लेके आ रहे हैं। वैसे ये आईआईटीएन हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और चेयरमैन और फाउंडर रह चुके हैं पहले भी कुछ कंपनियों के। और इनका आईटी इंडस्ट्री में ही 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इस एज में आईपीओ लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी यूं समझ लीजिए काबिलियत की बात है। तो दोस्तों इनका शुरुआत होता है प्रेसिडेंट के तौर पे जब ये विप्रो में थे 1984 से 1999 में। इनकी लीडरशिप में विप्रो ने बहुत ज़बरदस्त ग्रो करा, जैसे कि 2 मिलियन से लेके 500 यूएसडी मिलियन तक। आप लगा लीजिए 15 साल के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देख सकते हैं विप्रो में इनकी एक अलग ही छाप छूटी है। अब ये को फाउंडर भी रह चुके हैं माइंडट्री के 1999 में, जो कि आपने सुना होगा कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ था 2007 में। ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ था। और हम विप्रो के शेयर प्राइस की बात करें तो आप देखिए इनकी जो लीडरशिप थी 1984 से 1999 तक, तो उसमें ये शेयर 1887%, यानी कि 19 गुना ये शेयर बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर हम एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं, कितना बढ़ेगा यार? कुछ नहीं बढ़ता भाई। यहाँ पे पैसा लगाने का मतलब है आपका शेयर 20 टाइम्स ग्रो करा है, मल्टीप्लाइड बाय 20। और इसके बाद डिविडेंड है, वो अलग है। ये तो मैं रेट की बात बता रहा हूँ, सिर्फ डिविडेंड और अदर बेनिफिट्स अलग मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विप्रो की पूरी हिस्ट्री है। ऐसे ही माइंडट्री की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। माइंडट्री की देखिए कितना ज़बरदस्त ये आईपीओ आया था और अब इसमें 635% का इजाफा, यानी कि 6.5 गुना का इजाफा। आगे आने वाले समय में हो सकता है ये और ज़बरदस्त ये कंपनी बने, लेकिन अभी मार्केट को प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट गुड। ऑब्वियसली हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं, जो भी चाहेगा उसे एडवाइस दे सकते हैं, बट वी आर नॉट हियर टू बेसिकली say anything for the Mindtree price at this moment। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो पहले मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड इन्वेस्टर का और उसके द्वारा जितनी भी प्रमोटर का और उसके द्वारा जितनी भी कंपनियां थी, बेस्ट कंपनीज थी, उनका आपको ग्लिम्स दे दिया।
मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको क्रिस्प चीज़ें बताऊंगा। ये प्राइस बैंड रहेगा 165 से 166 के बीच। फेस वैल्यू रहेगी शेयर की 2 रुपये। आप एक लॉट में 90 शेयर पाएंगे और उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 14,940, यानी कि कुछ समवेयर आप ये लगा लीजिए अदर टैक्सेस और जो आपकी ब्रोकरेज चार्जेस मिला के 15,000 से लेके 15,100 रुपये तक आपकी कॉस्ट आएगी। दूसरी बात, हैप्पीएस्ट जो लॉट लगा सकते हैं आप, इसमें मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो आपके 1170 बन जाएंगे और जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी वो 194,220 जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये कुछ मिला मिलू के आप लगा लीजिए 1,97,000 की आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इनिशियल लेवल पे है। अब ये टेंटेटिव डेट और टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिड ऑफर ओपन होगा 7 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 9 सितंबर को, जैसा कि हमने इनिशियली भी डिस्कस करा था। उसके बाद अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन होगी 14 तारीख को, यानी कि 5 दिन बाद। अगर जिसे अलॉट हो जाएंगे शेयर उसका तो पैसा रिफंड नहीं होगा, बट जो जिन्हें रिफंड होना होगा पैसा, यानी कि जिन्हें शेयर अलॉट नहीं होंगे, उनका इनिशिएशन ऑफ रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर 2020 से। अब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर कब आएंगे? ये सेम डेट यानी कि 15 सितंबर 2020 को आ जाएंगे। और जो आईपीओ हमारा लिस्ट होगा एक्सचेंज में वो होगा 17 सितंबर 2020। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 रिस्क गैदर करे हैं और सबसे पहला रिस्क रहेगा कि इस आईपीओ से जो जुड़े हुए 2 लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने 11 आईपीओ हैंडल करे हैं, जिसमें से पिछले 5 साल में 5 इशू प्राइस से भी कम पे क्लोज हो चुके हैं पिछले 3 साल में। तो पहला रिस्क तो ये है, मतलब आप क्रेडिबिलिटी पे जाएं तो 2 लीड मैनेजर्स इनसे जो जुड़े हुए हैं वो पिछले 3 सालों में 5 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं बिलो दी इशू प्राइस, तो यानी कि डिस्काउंट में इशू हुए। अब दूसरा रिस्क इन्वेस्टर को क्या है, यहाँ पे प्रमोटर को जो एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी कि जो जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उनकी कॉस्ट 34 रुपये 68 पैसे है, और उस टाइम के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कॉस्ट 24 रुपये 91 पैसे है। लेकिन जो बाजार में ये शेयर उतर रहा है वो उतर रहा है 165 से 166 के बीच, यानी कि अगर हम अपर बैंड भी देखें तो 166 रुपये। यानी कि दोस्तों ये सीधा अगर हम देखें यहाँ पे इन्वेस्टर को एक तरीके से प्रीमियम पे ये शेयर इशू हो रहा है, 5 गुना प्रीमियम पे। अब आप सोचेंगे ये 5 गुना प्रीमियम पे कैसे इशू हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे नज़र मारते हैं तो मोटा मैंने एवरेज बताया आपको 34 और 24, और ये दोनों आप जोड़ के ऑन एन एवरेज लगाइए तो तकरीबन आएगा 30 रुपये के आसपास। 30 रुपये के आसपास और 166 पे जो प्राइस इशू हो रहा है वो आ रहा है 5.5 गुना। तो ये लगा लीजिए ये ऑलरेडी प्रीमियम पे ही इशू हो रहा है। तो देखना ये है दोस्तों कि ये शेयर अब जाएगा कहाँ पे, कितना ऊंचा जाएगा, क्या इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। थर्ड रिस्क जो इन्वेस्टर को रहेगा वो रहेगा पीई रेशो का। सिंस एवरेज इंडस्ट्री पीई रेशो है जो पीयर ग्रुप की है वो है 26.9, यानी कि हम मोटा गिन ले तो 27, जबकि इस प्राइस बैंड पे ये सबसे हाई पीई रिस्क रेशो है। इस कंपनी की जो फिजिकल ईयर 2020 में आई है वो है 31, यानी कि पीई इनका हाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडस्ट्री पीयर ग्रुप। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो आप देखते हैं इस कंपनी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल मैंने आपको दिए 31 मार्च 18, जैसे कि आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। रेवेन्यू में ग्रोथ आप सीधा देख सकते हैं दोस्तों 4891, यानी कि 48 करोड़, 60 करोड़ और 71 करोड़। यहाँ पे फिगर्स आपको मिलियन में दे रखी है तो मैं आपको इसे करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये लॉस टू प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि शुरुआत में जो 2018 की फिगर में आप देखेंगे 22 करोड़ का लॉस, यानी कि कंपनी जब स्टार्ट होती है ऑब्वियसली खर्चे बहुत होते हैं तो हम समझ सकते हैं लॉस है।
लेकिन इस कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ करी और 31 मार्च 2019 में सीधा 22 करोड़ से 14 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई, यानी कि सीधा सीधा 36 करोड़ का टर्न अराउंड प्रॉफिट में, 22 करोड़ का लॉस मिटिगेट और 14 करोड़ का प्रॉफिट। अब इसके बाद देखते हैं तो 71 करोड़ का प्रॉफिट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी हाई है कंपनी की, आगे जानने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी ने क्या अपने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं सेबी को या फिर मार्केट को कि शेयर किस लिए हम इशू करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे जो भी रेगुलेटर्स हैं उन्हें एक अपना बेस देना पड़ता है कि वो किस लिए आईपीओ लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने 2 रिक्वायरमेंट दी है टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि लंबे समय के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो निकालना चाहती है कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस यानी कि डे टू डे और जो कॉर्पोरेट के जो डे टू डे इनके काम हैं उसको ये मिटिगेट करना उसको ये मीट करना चाहती है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का मतलब है यहाँ पे कंपनी फोर्सिबल फ्यूचर बहुत आगे तक देख रही है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है और इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है। तो दोस्तों कंपनी आगे तक की सोच रही है, तो मैं चाहूँगा आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करिएगा। अब तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट, कोविड का इम्पैक्ट कंपनी पे क्या रहा। आप जानते हैं कि कोविड ने अच्छे अच्छे बिजनेस को बैठा दिया और कई बिजनेस जो है क्रैश कर गए इस महामारी की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है कंपनी के स्पोक पर्सन की तरफ से कि 75% ऑफ आर बिजनेस हैज़ नॉट गॉट इम्पैक्टेड ड्यू टू पैंडेमिक एंड रिकवरी हैज़ ऑलरेडी बिगन फॉर द रेस्ट, यानी कि 76% जो बिजनेस था वो नॉट इम्पैक्टेड रहा, यानी दोस्तों 24% ही इम्पैक्ट हुआ है, जबकि कंपनियां 100% अपना बिजनेस खो बैठी हैं ऐसे में। और 97% ऑफ आर रेवेन्यूज कम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज एंड 88% ऑफ द डिलीवरीज आर डन बेस्ड ऑन द एजाइल मॉडल। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं रेशो ऑफ डिलीवरीज काफ़ी अच्छी रही हैं, जो कंपनी ग्रोइंग फेस में है उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। उसके बाद भी अगर ये कंपनी डेवलप्ड फेस में होती तो मैं सोच सकता था कि ये फिगर एक बहुत अच्छी फिगर नहीं होती, लेकिन अभी डेवलपिंग फेज में होते हुए भी कंपनी ने ये रेशो मेंटेन कर ली। इट मीन्स ये लगा लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कंपनी की ब्रेवरी शो होती है और ये आगे जाने का मद्दा रखती है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम लोग बेसिकली एडवाइस यही करेंगे, हम लोगों की एडवाइस यही रहेगी कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्वेस्ट करिएगा। ऑल्दो अगर हम लोगों की इन्वेस्टर्स को जो राय है वो यही है कि अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं आईटी में तो ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, और प्रमोटर्स में अगर विजन अच्छा है आपका प्रमोटर्स को देखते हुए तो इन्वेस्ट ज़रूर करिएगा। बट अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिस्क जो हमने 3 रिस्क बताए हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा, बट डिसीज़न आपका क्योंकि पैसा भी आपका। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैं अगले आने वाले समय में और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और आने वाले आईपीओज के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और शब्द रात।